हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू फ़ोन में बात हो रही बच्चों से, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं और कई सारे बच्चों ने आकर के भी डिस्कस किया कि ये आपका सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है अभी 7 फ़रवरी को है। उस पर 6 क्लास के लिए भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और 9th क्लास के लिए भी हो रहे हैं। जो बच्चे 5th क्लास पास कर चुके हैं वो 6 के लिए, और जो 8th पास करके 9th में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए, दोनों के लिए ही एग्ज़ाम हो रहा है। दोनों के पैटर्न में ज़रा सा ही डिफरेंस है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है वो तो आप पहले ही समझ चुके हैं। अब ये वीडियो सिर्फ इसके लिए है कि कल आपको अटैम्प्ट कैसे करना है। जो आप आंसर देने वाले हैं वहाँ पे आपको आंसर कैसे कंप्लीट करना है और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं 5th क्लास में जो बच्चे अभी हैं 6 के लिए एडमिशन लेने वाले हैं। तो उनका जो परीक्षा का पैटर्न है, जो उनका एग्ज़ाम का पैटर्न है, उस पर आपके सबसे इम्पोर्टेंट होगा मैथमेटिक्स। उसके 50 क्वेश्चन होंगे और जितने भी क्वेश्चन है वो सभी 3 मार्क्स के होंगे। तो 50 × 3 = 150 मार्क्स आपका मैथ से हो गया। फिर इस पर आपका 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस होंगे रीजनिंग के, और 25 क्वेश्चन आपको जीके के होंगे। ये सभी 2 मार्क्स के होंगे। तो ये 25 × 3 सब्जेक्ट हो गए 75 और 2 मार्क्स हो गया आपका ये, तो 150 मार्क्स। तो इसको इस तरह समझ लीजिए कि 50% में पूरा मैथ आपका है और 50% में बाकी ये तीनों सब्जेक्ट आपके हैं। अब आप कैसे इसको तैयारी करके और किस तरह से आप उसको आंसर वहाँ पे गोले लगाएंगे कि आपका टाइमिंग में पूरा काम हो जाए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है। तो सबसे पहले अभी मैं कंटिन्यू 6 वालों को ही बता रहा हूँ। तो 6 वाले सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं आप उसमें से जो जीके का क्वेश्चन है उसको ख़त्म करिए। 5-7 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर आपको बनते हैं वो तो बन जाएंगे, नहीं बनते हैं तो उस पर कुछ आप दिमाग लगा के उसका आंसर निकाल भी नहीं सकते। तो सबसे पहले 5-7 मिनट में आप क्या करिए, एंड जो आपका ये जीके के क्वेश्चन कर लीजिए। फिर उसके देन सेकंड नंबर पे आप इंग्लिश सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में भी क्या होने वाला है, इंग्लिश में भी काफ़ी चीज़ें अगर आपको बन रही हैं तो वो आप कर पाएंगे। ज़्यादा उस पर सॉल्व करने का ऐसा कुछ नहीं कि आप कोई ट्रिक लगा के उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। देन फिर थर्ड नंबर पे अब आप क्या करिए, रीजनिंग करिए। रीजनिंग में भी कौन सी रीजनिंग करेंगे, 25 क्वेश्चन में जो आपको आसानी से 20 से 25 30 सेकंड में बन जाए, वो रीजनिंग 25 क्वेश्चन में बच्चों ने जो तैयारी करी है 15-20 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे उनके, तो उनको आपको कर देना है। तो इस तरह से आपको 30 मिनट में प्लान करना है कि 30 मिनट में मेरे ये पूरे क्वेश्चन आप जो भी बनने वाले हैं हमसे वो पूरा कंप्लीट कर लें आप। और अब कंप्लीट करने के बाद जो आपकी आंसर शीट है उस पर आपको गोले भी लगा देने हैं। कई बार ऐसे बच्चे करते हैं कि पूरा अपना जो बुकलेट है उस पर तो टिक कर लेते हैं, हाँ मेरा ये आंसर है, ये आंसर है, और फाइनली वो आखिरी में फिर वो आखिरी जब बेल होती है 5 मिनट वाली तो उसमें गोला लगाना स्टार्ट करते हैं, तो वही छूट जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं, जैसे आपने इधर मैथ कर लिया, रीजनिंग कर लिया आपने, और उसके साथ में आपने आपने रीजनिंग कर लिया, आपने जीके कर लिया और आपने इंग्लिश कर लिया, तो इनके सबके गोले भी कर दीजिए। अब आती है बात मैथ की। तो मैथ में जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आसानी से कर पाएंगे। कोई बच्चे का 30 होगा, किसी का 40-45 भी हो सकता है। तो जो आसानी से बिना फंसे हुए आपको बन रहे हों उनको पहले करिए और उनके गोले भी लगा दीजिए। अब आप लास्ट में देखते हैं कि आपके पास करीब 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तैयारी किए बच्चे, उनके पास 4-5 क्वेश्चन फंसने वाले होंगे। तो चलो 10 या 5 जो भी आपके फंसने वाले क्वेश्चन है उस पर थोड़ा टाइमिंग, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जान के डाले जाते हैं। रीजनिंग में भी 2-4 क्वेश्चन इस तरह से और 2-4 आपके मैथ में, कि जिससे आपका टाइमिंग आपका उसमें ज़्यादा लगे, कंज्यूम करे, और फिर आप उसमें, तो जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसी 2-4 क्वेश्चन में फंस के फिर वो पूरा पेपर बिगाड़ के रख देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब आपने लगभग पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया
तब भी आपके पास सपोज मान लीजिए 2 आवर्स में आपने पूरा पेपर आपके जो बन रहे थे वो कंप्लीट कर दिया है। अब आपको 30 मिनट बचे हुए हैं। अभी मैं 6 वालों से बात कर रहा हूँ, 9th वालों से ही बात नहीं हुई है। अब 6 वालों को क्या करना है, अब आपने 2 आवर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आपसे बन रहे थे, सपोज 100 आपने पूरे अटेम्प्ट कर लिए, 120 बन गए आपसे, या जो भी क्वेश्चन बने आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब बारी आती है आपको इंग्लिश में और जीके में जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं, वो बनने वाले नहीं हैं, अब उनको आपको तुक्का मारना है। तो उसको क्या करेंगे, उसमें ABCD अलग अलग मत उसमें डॉट मारिए, गोला मत करिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, बॉल पॉइंट पेन जो आप ब्लैक कलर का लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे जो ब्लैक कलर का गोला आप लगाएंगे तो पूरा जल्दी थोड़ा सा कवर कर लेगा, वो भी टाइम बचेगा वहाँ पे आपका। तो ये हो गया। अब उसमें गोला क्या, जो आप तुक्का मारने वाले हैं उसमें क्या करेंगे आप, या तो B नंबर पे या C नंबर पे, या आपको D या A जो सही लग रहा हो, फिर एक ही कोई सेलेक्ट करिए। या 1 2 3 4 अगर दिया है तो 1 2 3 4 में से एक कोई सेलेक्ट करके, और फिर सभी जो क्वेश्चन आपने नहीं करे, आप जो से जो नहीं बना है, मान लीजिए कि आपसे 12 क्वेश्चन ऐसे जो छूट गए हैं, आपसे नहीं बन रहे हैं, तो उन 12 क्वेश्चन पे फिर आप 1 2 3 4 अगर ऑप्शन है, या फिर ABCD जो भी है, एक का ही सिलेक्शन करके सभी में मार दीजिए, तो भी 3-4 सही होने की संभावना आपकी बन जाती है। लेकिन अगर आप बदल बदल के करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी उस पर। तो ऐसा करना है आपको। अब आपके पास ये 5 मिनट में आपके जो छूटे क्वेश्चन वो भी आपने कर दिए, क्योंकि अब आपको वहाँ पे क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बन तो रहा नहीं आपसे, तभी तो आपने छोड़ा उसको। अब उसके बाद आपको रीजनिंग में देखना है कि और भी आसानी से जो 5-7 क्वेश्चन छूटे उसको मैं कौन से क्वेश्चन को कर सकता हूँ, वो बना लीजिए। 2-3 क्वेश्चन फंसने वाले उसको अभी भी छोड़ के रखिए आप। अब उसके बाद मैथ में आइए, फिर मैथ में देखिए आप कि कौन से क्वेश्चन अभी मेरे बन सकते हैं। अब 1-2 मिनट लेके भी बन सकते हैं, उनको कर लीजिए आप। वो कर लिया आपने। अब लास्ट के बचते हैं कुछ 2-4 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के और 2-4 क्वेश्चन मैथ के बचेंगे, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप उसको फाइनल स्टेज में आंसर में पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपके ऑप्शन जो दिए उससे मिल ही नहीं रहे हैं, तो उस पर एक ऑप्शन और आता है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी ऐसे भी आता है, ABC करके 1 2 3 रहेगा, तो फिर वो वाला भी आप उसको आप गोला कर सकते हैं। फिर भी आपको छूट रहा है तो फिर उसी स्ट्रेटेजी को यहाँ भी लगाइए जो पहले हमने डिस्कस किया है। इस तरह से करके आपको करना है। कभी भी ऐसे मत फंस जाना आप कि सीधे मैथ करना स्टार्ट कर दिया और बाद में फिर आपका टाइम कम बचा है। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है इस तरीके से आप करेंगे तो आपका सफिशिएंट टाइम में आप पूरा पेपर बड़े अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। क्योंकि ये 100% मान के चलिए कि अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं या 125 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो सबसे बनने वाले नहीं है। अब उसमें परेशान होके आप कि मेरी मार्किंग कम हो जाएगी, मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, स्कोर नहीं कर पाऊंगा, सोचना बिल्कुल बंद। टेंशन नहीं लो आप, बस ये स्ट्रेटजी से आप करो, 100% आप उसमें बहुत अच्छा करोगे। अभी 9th वालों से बात करते हैं। अब 9th वालों का थोड़ा सा जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें मैथ उनका होना 50 क्वेश्चन आएंगे, वो सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन 4 मार्क्स 200, ये भी सेम 6 जैसा है कि 50% में आपका पूरा मैथ आ गया। अब आपके इधर जो है ये टोटल 400 की मार्किंग होनी है इसमें। जो आपका 9th वालों का है ये 6 वालों का 300 का और 9th वालों का 400 की मार्किंग होनी है। तो आपके 200 किस में हो गए, मैथ में हो गए 50 क्वेश्चन में। अब आपके बचते हैं 200 मार्क्स, और जिसमें आपको जनरल साइंस करना है, आपको 25 क्वेश्चन SST के करने हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करने हैं और 25 क्वेश्चन आपके जीके के भी रहेंगे उस पर। तो इस तरह से करके आपको कंप्लीट करने हैं। अब सेम स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे भी लगानी है। सबसे पहले आप क्या करिए, आप सबसे पहले जीके के क्वेश्चन, SST के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट करिए। क्योंकि इनके क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होनी है कि आपको लगा के कुछ सॉल्व नहीं कर पाने वाले हैं आप। जो आपने अभी पहले पढ़ा हुआ है अगर आपको सही आता है तो सही बनेगा, है ना, और नहीं अगर आपको पक्का नहीं है आप उस पर तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए।
तो आपने क्या करना है, SST करना है, आपको GK करना है, आपको जनरल साइंस कर देना है, इंग्लिश आपको कर लेना है। ठीक है, जितनी ये मैथ को छोड़ के बाकी क्वेश्चन हैं, इसमें प्लान करना है कि आपको 30-40 मिनट में पूरे क्वेश्चन आपको उनको गोले कर लें आप उस पर, तो आपका 50% इधर का कवर हो गया। अब आप मैथ में आ जाइए, रीजनिंग करने के बाद फिर आप मैथ में आ जाइए। अब रीजनिंग पे भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं और दूसरे सब्जेक्ट के भी छूटे हुए हैं, अभी उसको ध्यान नहीं देना है आपको। अब आप क्या करिए, मैथ के ऐसे क्वेश्चन जो आप आसानी से सॉल्व करते जा रहे हैं, क्वेश्चन रीड जैसे ही आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मुझसे बनने वाला है कि नहीं, या थोड़ा सा भी कई बार ऐसे होता है 1 मिनट समय पूरा लगा दिया, उसके बाद पता चल रहा नहीं बनने वाला। तो आपको ये दिमाग ट्रिक लगानी है कि क्वेश्चन अगर मेरे को मैं रीड किया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अब 50 क्वेश्चन में आपने 35-40 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर लिए हैं तो इतने पे सिलेक्शन भी हो जाना है। प्लान करना है कि गलत क्वेश्चन अभी हम ना करें। अब उस पर जाइए आप। अब लास्ट के 30 मिनट जब बचे होंगे, अगर इस स्ट्रेटेजी से आप चलेंगे, ये पूरा तरीका अगर आप अपनाएंगे तो लास्ट के 30 मिनट आपके बचे भी रहेंगे और आप ये सब कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर आप क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है आपको GK, आपका जो है साइंस, आपका जो है SST, आपका जो इंग्लिश, इन सब में जो बचे वाले क्वेश्चन हैं उनको अगर आपसे बनते हैं देख के तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो फिर उसमें तुक्का, वही जो हमने पहले बताया कि ABCD में से कोई एक को, ये 1 2 3 में से किसी एक को आप उसमें बस गोला कर दीजिए आप। तो अगर 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे आप छोड़ दिए हैं और उसमें BB या फिर 2 या फिर DD कर दिया है, तो फिर भी संभावना है कि चलो 25% तो संभावना रहती है, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 20 से 30% संभावना बन जाती है कि चलो 4-5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब रीजनिंग के जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें से जो बन सकते हैं वो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए और वही गोला कर दीजिए। और इस तरह से फिर आपके मैथ के जो क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा लगता है आपको टाइम लगा के बन सकते हैं, तो वो 10-15 मिनट जो आखिरी में बचे हुए हैं उनके लिए ट्राई कर लीजिए। और जैसे 5 मिनट वाली बेल बजती है उसी समय फिर आप जितने गोले और बचे हैं उनको सबको लगा देंगे। उस समय वो 5 मिनट के बाद कई बार बच्चे गोला स्टार्ट करते हैं लगाना, तो उनसे फिर वो मिस हो जाता है या फिर छूट जाता है, या जल्दी में कई बार तो ऐसे ही बच्चों की मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन नंबर उधर बुक में 125, 124, 123 दिया हुआ है और उधर गोला उनने लगा दिया किसी दूसरे के सामने वाले में। ऐसे भी जल्दबाजी में करते हैं बच्चे, तो ये गलती मत करना, क्योंकि एक मिस हो गया। अगर मान लीजिए 90 नंबर वाले में आपने मिस कर दिया और उसका आपने जो है 91 वाले का गोला कर दिया, तो पूरे पता चला 10-15 क्वेश्चन के बाद आखिरी में आपको समझ में आए तो हमने गलत कर दिया, तो फिर आपको इरेज करना और ये सब करने में पूरा समय निकल जाएगा। चलिए, तो इस तरह से ये 6 वाले स्टूडेंट और 9th वाले तैयारी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी स्ट्रेटेजी से अपना पूरा पेपर देंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा पेपर करके आएंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। बाय। गॉड ब्लेस यू।